अपनी कुछ कही गई बातों से यू टर्न मारा है। आपको 38,700 सैलरी शो नहीं करनी होगी, बट आप अपने डिपेंडेंट्स को उस केयर वर्कर वीजा पर ना तो बुला सकते हो, ना ही अपने साथ रख सकते हो। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड में। और आज की वीडियो में मैं उन तमाम नए रूल्स के बारे में बात करूंगी जो कि कल ही ऋषि सुनाक ने दिए हैं, और उन्होंने अपनी कुछ कही गई बातों से यू टर्न मारा है और वो यू टर्न मार के उन्होंने नए रूल्स दे दिए हैं। तो तमाम चीजें बताऊंगी और आज की वीडियो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है वो तमाम लोग जो कि ऑलरेडी यूके में हैं, स्टूडेंट्स, स्किल्ड वर्कर वीजा वाले, केयर वर्कर वीजा वाले, वो तमाम लोग जो पहले से यूके में मौजूद हैं, और वो लोग भी जो यूके में बाहर से आ रहे हैं फैमिली वीजास पर, और जिनके स्पाउस यहाँ हैं, ब्रिटिश सिटीजन्स हैं, जो कि जिनकी फैमिलीज ने बाहर से आना है, उन तमाम लोगों के लिए ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, और फिर हम वीडियो को शुरू करते हैं। ओके जी, तो जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनाक, उन्होंने अपनी कही गई बातों से कर लिया है यू टर्न, और फैमिली वीजास के बारे में जो उन्होंने कहा था कि जो लोग भी ब्रिटिश सिटीजन्स या परमानेंट वीजा होल्डर्स यानी कि ILR पे जो लोग हैं या सेटलमेंट वीजास पर जो अपनी फैमिलीज को बुलाते हैं, उनके लिए प्रीवियस रूल ये था कि 18,600 एनुअल सैलरी उन्हें शो करनी पड़ती थी टू ब्रिंग देयर डिपेंडेंट्स इनसाइड यूके, जिसको बढ़ाकर 38,700 कर दिया गया था। और इस पे बहुत ज्यादा बैकलैश आया, ना सिर्फ पब्लिक की तरफ से बल्कि ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से भी, और जिसके बाद ऋषि सुनाक जो हैं उनको एक ऑब्वियसली बैक ट्रैक पे जाना पड़ा, और उन्होंने अपनी कही गई बात से रिवर्स गियर लगाया, और उन्होंने कहा कि ये 38,700 तो मैं नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा बैकलैश आ रहा है। तो अब उन्होंने नया प्लान दे दिया है। वो नया प्लान ये है कि 2025 तक ये जो थ्रेश होल्ड है ये इंक्रीमेंटल इंक्रीजेस के साथ बढ़ेगा। इसको आसान जबान में आप ये ऐसे कह दें कि किस्तवार इसको बढ़ाया जाएगा, और किस्तें होंगी अब इसकी, यानी कि अभी अप्रैल या स्प्रिंग 2024 में जब बाकी सारे रूल्स अप्लाई होंगे, तो जो फैमिली वीजा वाले हैं या जो यूके के सिटीजन्स हैं और परमानेंट वीजा होल्डर्स हैं और उन्होंने अपनी फैमिलीज को बुलाना है, तो उन्हें 29,000 सैलरी शो करनी पड़ेगी। 18,600 से बढ़ा के कर दी है 29,000, और इसके बाद एक दफा फाइनली 38,700 बढ़ेगी ये अर्ली 2025 में, और 2025 में ये इसको बराबर कर दिया जाएगा स्किल्ड वर्कर वीजा वालों के साथ, ताकि एक ही सफ में खड़े हो जाएं महमूद और अयाज। तो इसलिए जो है इनको बिल्कुल बराबर कर दिया जाएगा, चाहे आप नेशनल हैं चाहे आप स्किल्ड वर्कर वीजा पर हैं, आपका सैलरी का थ्रेशोल्ड फैमिलीज को लाने के लिए सेम हो जाएगा 38,700। तो ये एक तो चीज हुई है जो कि अच्छी है। वो तमाम लोग जो कि फैमिली वीजास पर यूके के लिए अप्लाई कर रहे थे या करना चाहते थे, उनके लिए अभी भी थोड़ा सा एक बेहतर ऑप्शन है कि वो अभी भी कर सकते हैं, बट स्टिल 18,600 से 29,000 सैलरी बहुत ज्यादा राइज है, बहुत ज्यादा इंक्रीज है। तो ऋषि सुनाक ने इसके बाद एक लंबी लिस्ट दी है उन तमाम अफराद के लिए जो कि ऑलरेडी यूके में मौजूद है डिफरेंट वीजास पर, कि उनके साथ क्या होगा। तो उन्होंने जब ये सारी चीजें कल बताई, तो उन्होंने एक दफा फिर अपना जो 5 पॉइंट प्लान है इमिग्रेशन रूल्स का, उसको उन्होंने दोबारा से एक दफा एक्सप्लेन किया, दोबारा से एक दफा बताया। वो तमाम लोग जिनको 5 पॉइंट प्लान के बारे में नहीं पता, मैं ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना चुकी हूं, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो इधर ऊपर मैं लिंक दे दूंगी, आप वो वीडियो भी जरूर देखें। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि 5 पॉइंट इमिग्रेशन प्लान एक्चुअली में है क्या। तो दोबारा से उन्होंने जब सारा बताया, तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि इसमें क्योंकि ये क्लैरिटी नहीं थी कि जो लोग ऑलरेडी यूके में मौजूद हैं उनके लिए हमने क्या सोचा है, तो उन्होंने ये कहा कि इनके लिए जो है जो रूल्स हैं स्टेप बाय स्टेप वो बताए हैं। सबको 1 बाय 1 सारे बताती हूँ, और यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं डायरी पर, यहाँ से पढ़ के मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं केयर वर्कर वालों की। तो पहला पॉइंट इसमें उन्होंने ये बताया है कि जो केयर वर्कर वीजाज वाले या सीनियर केयर वर्कर वीजाज वाले हैं जो कि ऑलरेडी इस वीजे पे काम कर रहे हैं और उनके डिपेंडेंट्स भी इसी वीजे पर उनके साथ मौजूद हैं, वो जब अपना वीजा एक्सटेंड करेंगे विद फैमिली या अपना एम्प्लॉयर चेंज करेंगे इन फ्यूचर, तो उन्हें कोई मसला नहीं होगा और उनके डिपेंडेंट्स को वापस नहीं भेजा जाएगा। तो आप
उसी तरीके से जैसे पहले वीजा पर आप काम करते आ रहे हो, आप अपना काम करो, और जब आपका टर्म आएगा, जब आपकी बारी आएगी वीजा एक्सटेंड करने की या वीजा को एम्प्लॉयर चेंज करने की, तो आप अपनी फैमिली के साथ ही नए वीजा पर शिफ्ट हो जाओगे, बिकॉज यू कैन प्रूव कि जब ये रूल्स इंप्लीमेंट हुए उससे पहले से यू वर वर्किंग ऑन द केयर वर्कर वीजा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो बात हो रही है, ये जब स्प्रिंग 2024 में ये रूल्स इंप्लीमेंट होने, उससे पहले पहले जो लोग यूके में हैं और इन कैटेगरीज में आते हैं, ये उनके लिए बताया जा रहा है। उसके बाद अगली कैटेगरी वो आ जाती है कि वो तमाम लोग जिन्होंने केयर वर्कर वीजा अप्लाई कर दिया अप्रैल 2024 से पहले, और जिन्हें केयर वर्कर वीजा ग्रांट हो गया बट वो अपने डिपेंडेंट्स को नहीं ला सके, उन्हें इतना टाइम नहीं मिला या इतना कुशन नहीं मिला कि वो अपनी फैमिली को भी बुला पाते, तो ऐसे तमाम अफराद के जो डिपेंडेंट्स हैं वो यूके में आ सकेंगे इवन आफ्टर द चेंज इज इम्प्लीमेंटेड। तो अगर आपको लेट सपोज फरवरी 2024 में केयर वर्कर वीजा ग्रांट होता है और आपकी फैमिली जो है वो दिसंबर 2024 में यूके आना चाहती है, तो आप उन्हें यूके में बुला सकोगे, बिकॉज आपका वीजा चेंजेस इंप्लीमेंट होने से पहले आपको मिल गया था और आपने अपना काम शुरू कर दिया था। आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज है। बहुत सारे लोग केयर वर्कर वीजा लेते हैं हमारी कंट्री से, इंडिया पाकिस्तान से, तो आई थिंक उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इसमें एक तीसरी चीज जो है, जो कि मैं बता दूं आपको, कि इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, बिकॉज इनको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पेशली जो हैं वो पढ़ाई खत्म होने के बाद सबसे पहली उनकी ऑप्शन केयर वर्कर वीजा ही होती है। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आप यूके में ऑलरेडी किसी और वीजा के ऊपर हो, यानी कि उसमें स्टडी वीजा भी हो सकता है, विजिटर वीजा भी हो सकता है, कोई और वीजा भी हो सकता है, ठीक है, अगर आप किसी भी और वीजा रूट के ऊपर हो और आप अपना केयर वर्कर वीजा अप्लाई करते हो, तो आप तो केयर वर्कर वीजा ले सकोगे, बट आप अपने डिपेंडेंट्स को उस केयर वर्कर वीजा पर ना तो बुला सकते हो, ना ही अपने साथ रख सकते हो। यानी कि अगर आप स्टूडेंट से केयर वर्कर वीजा पे शिफ्ट होते हो या स्टूडेंट डिपेंडेंट से केयर वर्कर वीजा पे शिफ्ट होते हो और आप यूके के अंदर मौजूद हो, तो आप अपने डिपेंडेंट्स को नहीं बुला सकोगे वंस द चेंज इज इम्प्लीमेंटेड। हाँ, अगर चेंज इम्प्लीमेंट होने से पहले पहले आप अपना और अपनी फैमिली का केयर वर्कर वीजा ले लेते हो, तो फिर आपके लिए मसला नहीं होगा। बट एक दफा अगर चेंज इम्प्लीमेंट हो गई, तो फिर उसके बाद आप अपनी फैमिली को नहीं रख सकोगे अपने साथ। फिर अब बात कर लेते हैं टीयर 2 स्किल्ड वर्कर वीजा वालों के बारे में। तो बहुत सारे लोगों ने इस पे मुझे पिछली वीडियो पे भी क्यूरी की थी कि हम ऑलरेडी यूके में हैं, हम वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं, तो हमारे लिए क्या होगा। तो देखिए, वो तमाम लोग जो स्प्रिंग 2024 से पहले पहले अपना टीयर 2 वर्कर वीजा ले लेते हैं और उन्हें ग्रांट हो जाता है, उनके लिए ये ऑप्शन होगा कि आप जब दोबारा अपना वीजा एक्सटेंड करने जाओगे या अपना एम्प्लॉयर चेंज करोगे या सेटलमेंट का वीजा अप्लाई करोगे, तो आपको 38,700 सैलरी शो नहीं करनी होगी। ये बहुत बहुत ज्यादा बड़ा रिलीफ है, बिकॉज अगर अभी आप 26,200 सैलरी पे लेते हो अपना वर्कर वीजा और 5 सालों के बाद किसी भी तरह आई थिंक 38,700 शो करना तो काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला था। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि आपको 38,700 शो नहीं करनी। लेकिन इसमें इन्होंने ये बात, एक चीज इसके ऑल्टरनेट में एक शर्त रख दी है, और वो ये है कि आपका जो 5 साल का टेन्योर है उसमें एक आपकी सैलरी में प्रोग्रेशन शो होनी चाहिए, और उसको शो करने के लिए जब भी आप अपना वीजा स्विच करने के लिए जाओगे, या आप अपना एम्प्लॉयर स्विच करने के लिए जाते हो, या आप सेटलमेंट अप्लाई करने जाते हो, या एक्सटेंशन अप्लाई करने जाते हो, तो आपको एटलीस्ट 25th परसेंटाइल दिखाना पड़ेगा, जो कि 29,000 बनता है, विच इज अगेन सिमिलर टू दी ब्रिटिश पीपल। और जब वो अपनी फैमिली को बुला रहे हैं तो उनके लिए भी 29,000 ही रखी। आपको याद होगा मैंने बिल्कुल शुरू वीडियो में बताया था। तो अगेन ये लोग बराबरी पे ला रहे हैं ब्रिटेन के अपने लोग और जो इमिग्रेंट्स हैं जो कि स्किल्ड वर्कर पे हैं, उनकी सैलरी थ्रेशोल्ड्स को एक जैसा कर रहे हैं, ताकि सब जो हैं कोई डिस्क्रिमिनेशन ना रहे, सबका एक जैसा ही रूल हो। तो इसलिए जब आप स्किल्ड वर्कर वीजा अभी ले लोगे 26,200 पे, और आप 5 साल बाद अगर सेटलमेंट अप्लाई करते हो या आप जो है वो एक्सटेंशन करते हो, तो आपको 29,000 शो करनी होगी, विच इज आई थिंक मैनेजेबल। 5 सालों में इतना तो राइज आपकी सैलरी में हो ही जाएगा कि आप 29,000 शो कर सको। बाकी स्किल्ड वर्कर वीजा के जो डिपेंडेंट्स हैं उनके बारे में कोई बात नहीं की गई, कुछ नहीं बताया गया। तो डिपेंडेंट्स का क्या होगा, आई थिंक उनके लिए भी सेम ही रूल्स अप्लाई होंगे, बिकॉज जो रूल्स स्किल्ड वर्कर वीजा वालों के लिए होंगे वही उनके डिपेंडेंट्स के लिए भी होंगे। तो आई थिंक उनके लिए कोई ज्यादा
चेंज नहीं किया गया है। और जो इसके अंदर एक बात है वो ये कि जो लोग 5 ईयर सेटलमेंट रूट पे आना चाहते हैं, यानी कि स्पाउस वीजाज, फैमिली वीजाज वाले, वो अगर आना चाहते हैं तो उनके लिए ये है कि अगर आप आ जाते हो यूके में और आपको मतलब आप ऑलरेडी यूके में हो और आपने अपने डिपेंडेंट को बुलाना है 5 ईयर सेटलमेंट रूट के लिए, तो फिर आपको शो करना पड़ेगा 38,700 ही। यानी कि अगर आप ILR पे हो और आप अपने स्पाउस को बुलाना चाहते हो तो आपको 38,700 ही शो करना होगा सैलरी स्पाउस को बुलाने के लिए। तो ये कुछ डिटेल्स थी, कुछ चीजें थी जो कि मैंने आपको बताई हैं। और विजिट वीजा के बारे में भी बहुत एक्साइटिंग अपडेट्स आ रही हैं, तो अगली वीडियो पे वो आपको बताऊंगी कि विजिट वीजा के लिए क्या क्या चेंज हुआ है। तो जुड़े रहें चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया, बिकॉज लेटेस्ट यूके की न्यूज एंड अपडेट्स आपको सिर्फ अपने चैनल देसिफाइड उम्मे पे ही देखने को मिलेंगी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मेक गुड चॉइसेस, मेक वाइज डिसीजंस, एंड आई विल सी यू गाइज टुमारो with another video. Bye bye.